अपनी किताब में लिखते हैं कि एक आदमी के शादी भय और बीवी रुखसत हो के जाई और 3 महीना भवा कि एक लड़का की महतारी हो गया। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद आदमी के चेहरा मुरझाएगा तो औरतिया कही सारे सबके घरे लड़का पैदा होते हैं तो चेहरा चटक लागत है और हमारे यहाँ जौनी दिन से लड़का हुआ तो चेहरा मुरझाते जाते का बात है रे। तो वो कहे तुमका का यहाँ गाँव निकला बाफत है तुमका तो चेहरा काहे मुरझाता है। कहीं का है कहीं जहर जाते बाहर पकड़ पकड़ के पूछा था कि अरे 3 महीना तुरे बिहाई बहुत तो लड़का कैसे होगा रे। तो कहीं समझाए नहीं पाओ थे तो कहीं का समझा दी जब 9 महीना जरूरी है 3 महीना होगा तो हम का बताई दी। तो औरतिया कहिस तुम हो गदहा ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन भवा। तो कहिस 3 महीना। कहिस तो हमरे बिहाय कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना भुआ। कहिस तो लड़कवा कत्ते दिन पर पैदा भुआ। कहिस वो 3 महीना भवा। बौरतिया घर में पढ़ाईस पहाड़ा कहे शायद 3 महीना तुरे बिहाय भुआ 3 महीना हमरे बिहाय भुआ और 3 महीना लड़का भुआ सब 9 महीना नहीं भई गे रे। तब वो जोड़ी कहिस हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। बस गांव वाले पर बहुत खफा कहे जब कोनो सार बोल दी तो के खैरियत नहीं। फिर सवेरे निकला फिर कोनो पड़ोसी कुर्ता खींच इसके सीधा इधर ही कसके दे 3 महीना तुरे बिहाय कहीं कहा 3 महीना भवा 9 महीना तो भवा है हो 3 महीना हमरे बिहाय होएगा 3 महीना मेहरुआ के बिहाय होएगा 3 महीना लड़का वो सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंग वो अकेले एक लंग वो है बक्का जो मेहरुआ रटाई थी। यही हाल इन लोगों का है चिल्लम ले जाके ऐसा रटा देते हैं कि जिंदगी भर वही बकेंगे। ऐ लोगों अपने नबी की तारीफ करो। आला हजरत ने तारीफ की है तो वो सिला मिला कि एक ज़माना गुजर गया आला हजरत की याद हर मिंबर पे होती है हर मेहराम में होती है। नानपारा के राजा सआदत इन्हू गए रहे आला हजरत से कहना तुम हमरे बारे में कुछ नात लिख दो तुम मांगा इनाम देंगे। हम लोग हुए तो पूरी किताब लिख डाली कि राजा है जहाँ के कोई खित्ता दे दी। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जब सुना तो आला हजरत ने कलम उठाया और नबी की नात लिखी। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक़्स जहां नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नात पूरी लिखी और आखिर में आला हजरत फरमाते हैं करे मदहू अहले दुअल रज़ा पढ़े इस बला में मेरी बला। मद दुअल यानी दौलत वालों की तारीफ करे। करे मदहू अहले दुअल रज़ा पढ़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पार ना नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आला हजरत ने पूरी ज़िंदगी नबी की तारीफ़ की है। जितनी मोहब्बत करोगे अल्लाह उतना ही दर्जा बुलंद फरमाएगा। दरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए हमारे स्टेज पर आपके यहाँ के इमाम साहब इस उम्र में और इस बुढ़ापे में और इस बीमारी में माशाअल्लाह नबी की महफिल में आए हैं। बेशक अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह फरमाता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह जो ज़र्रा बराबर भी भलाई करता अल्लाह ताला उसे देखता है। सुभान अल्लाह। नबी की आमद का महीना है। नबी आए तो किस लिए आए। आज हम अपने पैगंबर की सीरत की तरफ तवज्जो नहीं देते। आओ देखो रसूलुल्लाह की एक सीरत देखो जी। हुजूर 25 साल के थे। मक्का में एक औरत थी खदीजा। एक मर्तबा उनकी शादी बनु हाला से हुई। 2 लड़के पैदा हुए खदीजा बेवा हो गई। फिर उनकी शादी अतीक से हुई। अतीक से एक लड़की पैदा हुई। फिर अतीक का इंतकाल हो गया खदीजा बेवा हो गई। 2 मरतबा बेवा हुई 40 साल की उम्र हो गई।
तो दिल में ठान लिया कि अब मैं निकाह नहीं करूँगा। 2 मरतबा बेवा हो गई, अहद कर लिया कि मैं अब निकाह तीसरा नहीं करूँगी। लेकिन 40 साल के बावजूद भी खदीजा खूबसूरत बहुत थी और दौलत बेपनाह थी, बहुत मालदार औरत थी शहर मक्का की। तो बड़े बड़े लोग निकाह के पैगाम भेजें, लेकिन हज़रत खदीजा इनकार कर देती थी, ना मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन एक बात और सुनो, आज अगर हम में कोई मौलाना अगर सब्जी बेचा लागत है तो लोग उसका गिरी निगाह से देखा था, कपड़ा बेचा लागत तो उसका गिरी निगाह से देखा था। अल्लाह के रसूल के पास दौलत नहीं थी तो मक्का के लोगों का सामान लेते थे, मुल्क शाम जाते थे और बेच कर लाते थे, नफ़ा भी देते, पूंजी भी देते, तो माल वाला हुजूर को मजदूरी देता था। हुजूर इतनी मेहनत की रकम खाते थे। एक दफ़ा खदीजा ने भी कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों का माल बेचते हो और बहुत नफ़ा ला के देते हो, मेरा भी माल बेच दो। तो हुजूर ने खदीजा का माल लिया और साथ में खदीजा ने अपने ग़ुलाम को भेज दिया मैसरा को कि तुम साथ में जाओ। साथ में गए, मुल्क शाम में माल बेचा, बहुत नफ़ा हुआ और वापस चले मुल्क शाम से मक्का। तो जिस दिन आमद थी, आज तो फ़ोन का ज़माना है, उस ज़माने में काफ़िले आते थे, बताया करते थे फ़ला दिन आएंगे, फ़ला दिन आएंगे। मक्का में आके लोगों ने बताया हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कल आने वाले हैं, उनका माल बिक चुका है। तो हज़रत खदीजा अपने घर की छत पर चढ़ गई, इंतज़ार करने लगी। देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, बेपनाह धूप है, लेकिन ऐसे धूप के आलम में भी रसूलुल्लाह के ऊपर बादल का टुकड़ा है और हुजूर चल रहे हैं और बादल का टुकड़ा भी चल रहा है। हुजूर बादल के साए में मक्का तशरीफ़ लाए। खदीजा ने देखा तो दिल में हुजूर समा गए खदीजा के। मैसरा को अलग बुला के पूछा, कहा मैसरा ग़ुलाम, मैंने देखा है कि मोहम्मद चलते थे तो बादल साया किए रहता था। तो मैसरा ने कहा है मेरी मलका, आपने यहीं देखा? खुदा की कसम पूरा महीना मैंने मुल्क शाम में देखा है, हमेशा बादल इनके ऊपर साया किए रहता था। मैंने पूरा महीना देखा मुल्क शाम में। तो खदीजा के दिल में बात लग गई, तो हुजूर के पास पैगामे निकाह भेजा। एक औरत से एक लड़की को कहा, जाओ हुजूर से कह दो, या मोहम्मदो इन्नी रग़िब तो फ़ीका, ऐ मोहम्मद बेशक मैं तुम्हारे निकाह में आनी चाहती हूँ। जाके मोहम्मद से कह दो मुझे अपने निकाह में कबूल कर लें। तो सरकार ने क्या जवाब दिया? ऐ नौजवानों ज़रा सोचो, आजकल अगर कोई नौजवान का कोनो बिटिया तरीका आँखी मारिस बच्चल देते लेके दिल्ली बम्बई, बप्पा यहाँ थाने में तूरे जाते, घर कुड़की होते, ख़ानदान बदनाम हो रहा है। ऐ नौजवानों ज़रा अपने नबी की ज़िंदगी देखो कि जब खदीजा ने नबी करीम के निकाह में आने का पैगाम भेजा तो रसूलुल्लाह ने जवाब क्या दिया? फरमाते हैं जाके खदीजा से कह दो कि मेरे बाप अब्दुल्ला तो नहीं है कि मैं उनसे पूछूं, मेरी माँ आमना भी दुनिया में नहीं है कि उनसे पूछूं, लेकिन अभी इसी दुनिया में मेरे चचा हज़रत अब्बास ज़िंदा हैं, मेरे चचा अबू तालिब ज़िंदा है, मेरे चचा अमीर हमज़ा ज़िंदा हैं। मैं अपने चचा लोगों के बीच में रखूँगा, अगर वो लोग इस रिश्ते को मंजूर करेंगे तो होगा। अल्लाह के रसूल ने खुद से जवाब नहीं दिया। ऐ नौजवानों, अगर कोई लड़की तुमसे निकाह करना चाहे तो तुम भी अपने माँ बाप की मर्ज़ी पर छोड़ दो। नबी की सुन्नत है, माँ बाप की मर्ज़ी से जब कोई शादी होती है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाता है। हुजूर गए और अपने घर में चचा लोगों को बुला के बिठाला और खदीजा की बात रखी तो सरकार के बड़े चचा अबू तालिब खड़े हो गए। कहे मेरे भाइयों, खुदा की कसम पूरी दुनिया में मेरे भतीजे मोहम्मद का कोई जवाब नहीं है।
और खदीजा का भी कोई जवाब शहर मक्का में नहीं है, लिहाजा ये रिश्ता मैं पसंद करता हूँ। फिर अबू तालिब ने खदीजा का निकाह रसूलुल्लाह से पढ़ा दिया। खदीजा हुजूर के घर रुखसत होकर के गईं। आजकल बहुत से लोग निकाह नहीं करते, बाबा बन जाते। कहते हमसे दुनिया से क्या मतलब, और के बाद कारनामा खो दो तो बाबा रामदेव निकलत। बाबा बन जाते। रसूल करीम से बड़ा कोई बाबा बन सकता है, कोई फ़कीर बन सकता। सरकार ने शादी किया हज़रत खदीजा से, इसीलिए सरकार फरमाते हैं मन तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, जिसने निकाह कर लिया उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। निकाह करने से मुसलमान को आधा दीन मिल जाता है। सरकार ने निकाह किया खदीजा से, फिर गार हिरा में इबादत करने लगे तो खदीजा खाना पानी लेके वहाँ पहुँचती थी। आजकल की औरतें अगर पूरा दिन खेत में आदमी पड़ा रहा है तो खाना न पूछी, और खदीजा 4 किलोमीटर दूर था हिरा पहाड़ी, वहाँ लेके जाती थी। फिर पहाड़ी पे चढ़ के अपने शौहर को खाना पेश करती थी, पानी पेश करती थी। और एक दिन नहीं, 2-3 दिन नहीं, बल्कि 15 साल तक मुसलसल खदीजा ने अपने शौहर की खिदमत की। सुभान अल्लाह, सुभान है अल्लाह। मेरी माँ बहनों, अगर सुन रही हो तो तुम भी अपने शौहरों की खिदमत करो। खदीजा ने 15 साल तक खाना पानी ले जाके गारे हिरा में दिया। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा था कि जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बीवी खदीजा को मेरा सलाम सुना दो, और जाके बशारत दे दो कि खदीजा के लिए मैंने जन्नत में मोतियों का महल बना के रखा है। पता चला जब कोई बीवी अपने शौहर की खिदमत करती है तो अल्लाह ताला इतना राज़ी होता, इतना राज़ी होता कि उसके लिए जन्नत में बेहतरीन महल बना के रखता है। इसीलिए माँ बहनों को चाहिए कि अपने शौहरों की खिदमत करें और दुनिया से जाएं इस हाल में कि उनका शौहर उनसे राज़ी रहे। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई वज़ौजुहा नहा राज़िन, दरा हाले कि उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फ़दख़लतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। अल्लाह उस औरत का ठिकाना जन्नत बनाएगा। बहरहाल मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये है कि 15 साल तक खाना खिलाया सरकार को गारे हिरा में ले जाके, और जब सरकार की उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो हज़रत जिब्रील कुरान की आयत लेके नाजिल हुई। पहली आयत कुरान की पहली आयत लेके नाजिल हुए। कहा इक़रा बिस्मिल्लाह, इक़रा पढ़ो। हुजूर ने फरमाया माना बेकारिन मैं नहीं पढ़ता। जिब्रील ने फिर कहा इक़रा पढ़ो। कहा माना बेकारिन में पढ़ने वाला नहीं। तो जिब्रील ने तीसरी मर्तबा हुजूर को अपने सीने से दबाया, कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम को पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। तो हुजूर पढ़ने लगे। कुछ आयतें जिब्रील ने सुनाई, हुजूर ने पढ़ा, फिर जिब्रील चले गए। तो सरकार को परेशानी हुई, इंसानी फितरत के नाते परेशान हुए तो घर आए और खदीजा से कहा ज़म्मिलूनी या खदीजा, अय खदीजा मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। लक़द खशीतु अला नफ़्सी, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है, क्योंकि कुरान नाजिल हुआ था। तो हज़रत खदीजा ने क्या कहा था, आजकल के मेहरुए भेजती तो कहती रोज हुआ जाओ और जाओ हुआ। लेकिन वारे खदीजा बुखारी की हदीस में खदीजा ने कहा था कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़िक अल्लाहु अबदा, हरगिज़ अल्लाह ताला आपको कभी जलील नहीं करेगा। आप क्यों परेशान होते हैं? अल्लाह आपको कभी परेशान नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहमा, इसलिए कि तुम लोगों पर रहम किया करते हो।
व तहमिलुल कल्ला, और कमज़ोरों का बोझ लाद लाद के पहुँचाया करते हो। आज हम मौलाना हो गए झूठे के, तो अगर कोई बोरा उठाओ का तेरे मौलाना उठवाए दो तो हमारा माथा सिकुड़ जी कि हम मौलाना साहब तो कि हमसे कहते बोझ उठवाए दो। अरे आज अगर हमें सब्जी ले लाद के चलना पड़ता है तो हमें शर्म आती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोरों का बोझ सर पे ला देते थे, उसके घर पहुंचा दिया करते थे। व तक्सिबुल मादूमा, और यतीमों बेवाओं को तुम कमा कमा के खिलाते हो। व तक़रिद दैफ़ा, और मेहमानों की इज़्ज़त करते हो। व तईनु अला नवाए बिल हक़, और हक़ पर तुम दूसरों की मदद किया करते हो। जब आपका अमल इतना अच्छा तो अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। माँ बाप की मर्ज़ी से निकाह किया था तो खदीजा ज़िंदगी भर रसूलुल्लाह के लिए सुकून का ज़रिया बना गई। जब भी घबराहट देखा तो खदीजा ने वो बोली बोली जिससे सरकार को सुकून हासिल हुआ। सबसे अच्छी औरत वही है। इसीलिए हुजूर से पूछा गया था अय्युल मरअते खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे बेहतर है? तो हुजूर ने फरमाया था इज़ा नज़रा इलैहा, जब उसका मर्द उसको देखे, फसर्रत हो, तो औरत अपने देखने वाले मर्द को खुश कर दे। सबसे अच्छी औरत की मिसाल मेरे नबी ने दिया कि अच्छी औरत वो है कि उसका मर्द उसको देखे तो देखते खंड ही वो मर्द खुश हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया वो औरत सबसे अच्छी। अब आजकल की औरतें, अभी हम कैसरगंज के पास एक कस्बा है सराय काजी, गया था तकरीर करने, तो एक कासिम खां है, कहीं मौलाना साहब मेहरबान समझा देने हम फांसी लगाई ले। हम कहीं काहे का बात, कहीं घर से निकल जाओ दिन भर गन्ना काटो, ये घर यहाँ पंचायत करत हैं, और जब शाम के लौटो तो उल्टे उल्टे 10 लठी सुनावत। इनका समझाए दो। आजकल की औरतें अपने शौहरों के दुख और दर्द का ख्याल नहीं रखती। देखा जाता है सुबह वही आदमी से कहीं आज हमारे पेट पिराते बासी वासी खाए लो जाओ, वो बेचारा बासी कुछ खाए चला गया, दिन भर धान काटा थे गन्ना काटा थे, अभी बाद में खाना बनाई है ताज़ा ताज़ा तक खई है तक मोहल्लम पंचायत करी है, हंसी हैं खेली हैं, और जब शाम हुए जब जनिए कि हमरे आदमी आवत हुए बस मुँह कुप्पतना फुला के बैठ गई। अब वो जब वही नहीं रहा तरसा तो अब्बा अम्मक न देखी, किला अब्बा अम्मक देख ली, भाई बहन का न देखी, लड़का बिटिया न ढूंढी, एहतियात कही गुडुआ कम्मी कहाँ गई, कहाँ है गुडुआ कम्मी, लागा था कयामत आई जात। और जब नहीं पहन तो घर में घुसे, हुआ गए तो देखे हुआ मुँह को पता न फूला है। बड़ी हिम्मत से हाथों लगन कहा बात गुरु में भाग, इतनी जोर से हड़कावत है फिर भी नौजवान का कोनो गैरत नहीं आवत। तब हूँ खींच काढ़ी के काहे गुडुआ कमे काहे गुस्सा, तो कहा बात कहीं सुन, या तो अपने भैया लई करो या हमका लई करो, कहीं काहे का हुआ, कहीं तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैया लई करो या हमका लई करो, गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है बताओ। लाठी पकड़ा दिया चुड़ैलिन ने। अब अपनी बीवी के चक्कर में अपने भाई पे आजकल नौजवान लाठी चलाता है। ए भाइयों पे लाठी चलाने वालों, भाइयों का हक मारने वालों, ज़रा कुरान का मुजदा सुनो। भाई भाई होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता सना शुद्ध आदू दका भी अखी का, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बाजुओं को मजबूत बनाया तेरे भाई की वजह से। सना शुद्ध आदू दका भी अखी का, तेरे भाई की वजह से हमने तेरे बाजुओं को ताकत दे दी है। भाई से भाई को ताकत मिलती है। आज अगर गांव में यहाँ 4-6 भाई हैं तो लोग उनसे लड़ाई नहीं करते, कहते न बोले ने पता नहीं कत्ती लाठियाँ। बहरहाल आजकल की औरतें ऐसी हैं, इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि ऐ लोगों औरतों के फितने से बचे रहो। हुजूर फरमाते मा तरक तो मिन बादी अशद्दु फितना, मा तरक तो मिन बादी फितना, मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा। अशद्दु मिन
फितनतिन निसाई, औरतों के फितने से ज़्यादा कोई बड़ा फितना मैंने छोड़ा ही नहीं। सबसे बड़ा फितना मेरे बाद औरतों का होगा। औरतों का फितना बहुत है। अहें ससुराल माँ तो बेहोश हो गई हैं, आँखी काढ़ दे हैं, और जहाँ नैहर पहुँची बटनटन। ससुराल में ही है फिर बेहोश, अस्पताल लाद ले जाओ, बोतलों चढ़ी, सुई लगई, सब कुछ लगवाए ले, लेकिन वो भूत न जाई। इनका मकर बड़ा तगड़ा होता है। इसीलिए मौलाना अहमद यार खान नईमी ने लिखा है कि एक मर्तबा कुछ मुबल्लिग बेचारे जा रहे थे दीन की तबलीग करने, साफा बांधे जा रहे थे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक औरत तन्हा बैठी रो रही थी। लोगों ने देखा तो रहम आया, क्या यार बाहर आबादी के पेड़ के नीचे तन्हा एक औरत रो रही है, किस मुसीबत में है, चलो उसकी खैरियत पूछा जाए। तो कहीं यार छोड़ो हटाओ, रोवे दो, चलो चलिए। लेकिन एक उमा बहुत रहम दिल ना है, कहीं नहीं यार रो रही है, बाहर है, किस मुसीबत में है, इंसानियत के नाते उसके मुसीबत का सहारा बना जाए। तो बेचारे चले गए, हुआ गए, सलाम की, पूछा है मेरी बहन ये बाहर पेड़ के नीचे रो रही हो, क्या तकलीफ़ है तुमको? कहा भाई मेरा शौहर एक ज़माने से लापता है, ज़माना हो गया मेरा शौहर गायब है, मेरे यहाँ रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं है, मैं परेशान हूँ। शहर के काजी से मैं कहती हूँ कि तुम मुझे इजाज़त दे दो, दूसरा निकाह कर लो ताकि मेरी भी दुनिया अच्छी हो जाए। लेकिन शहर का काजी कहता ना, तुम्हारा शौहर आके तलाक दे दे तो दूसरा निकाह कर सकती हो, या लोग गवाही दे दे कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया, तब तुम दूसरा निकाह कर सकती हो, इसके अलावा कोई दूसरा निकाह जायज़ नहीं है कोई रास्ता। कहा फिर? तो औरत ने कहा मेरे भाई एक मेरी मदद कर दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, कुछ ना चाहिए, सिर्फ मेरी मदद कर दो। कहा क्या? बोलो। कहा तुम थोड़ी देर के लिए मेरे शौहर बन जाओ और काजी के सामने चले चलो मेरे साथ, और काजी से कह दो कि ये मेरी बीवी है, अच्छी नहीं है, नालायक है, मैं इसे रखना नहीं चाहता हूँ, ये कह करके तुम तलाक दे दो। जब तलाक दे दोगे तो काजी जानेगा इसके शौहर ने तलाक दिया है, तो मुझे दूसरे निकाह की इजाज़त दे देगा। तो मुबल्लिग साहब थोड़ी देर सोचिन, कहें यार ये तो सरासर झूठ है, मन में सोचिन, लेकिन कहें चलो यार झूठ बोल देवे एक इंसान की मदद हो जाएगी, अल्लाह से तौबा कर लेंगे। मन में सोचिन, कहें चलो चलिए, तैयार हुई गए। वहाँ गए, काजी के सामने दोनों लोग खड़े हुए। काजी ने पूछा क्या बात है? तो इन्होंने कहा मेरी बीवी है। कहा फिर? कहा बहुत नालायक है, बहुत कमीनी है, बहुत कुतिया है, ज़िंदगी भर इसने मुझे तंग किया है, मैं इसको तलाक देना चाहता हूँ, मैं इसको रखूँगा नहीं। तो काजी साहब ने बीवी से पूछा तुम बताओ। कहें तो क्या बताएं सर, जब मैं कमीनी हूँ, नालायक हूँ, कुतिया हूँ, ये मुझे नहीं रखना चाहते हैं तो छोड़ दें। तो काजी साहब ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। तो मुबल्लिग साहब तलाक दी, तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया, 3 तलाक दी। और तलाक देने के बाद वहाँ से चल पड़े। तो औरतिया ने काजी साहब से कहा काजी साहब मैं नालायक थी, कुतिया थी, कमीनी थी, इनके लायक नहीं थी, इन्होंने मुझे तलाक दे दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा था वो महर तो दे दे। मुबल्लिग साहब सटपटाने, उसे कहा था कहा था? कहित कहा है, जब हम कमीनियन कुतियान तुम्हारे लायक नहीं छोड़ दिए तो महर तो हमारे 25,000 दे दो। कहा रे यार सोच लो। कहा बहुत सोचे। अब मुबल्लिग साहब परेशान कि अगर कही थे ना ही झूठे कर कहा है तो 420 में बंद हुई। तब मुबल्लिग साहब ने कादी साहब से 1 घंटा की मोहलत मांगी। आए, ज़मीन बेची और ज़मीन बेचकर रुपया गए दे दिया, तब जाके उनकी जान बची। तो हुजूर ने जो फरमाया बरहक फरमाया कि मेरे बाद औरतों का फितना दुनिया में सबसे बड़ा होगा। इसलिए लोगों अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दो ताकि ये जिस घर में जाएं वो घर दीन का गहवारा बन सके। इसलिए कि माँ को बताया गया
कि उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म दीन सीखो। तो जब बच्चियाँ दीन सीख कर जाएंगी तो अपने बच्चों को भी दीन सिखाएंगी। बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। लेकिन आज माँ की गोद में बच्चे दीन नहीं पाते। हज़रत गौसे आदम की माँ की गोद थी कि गौसे आदम ने माँ की गोद से कुरान का हिफ्ज़ किया। बाबा फरीदुद्दीन ने अपनी माँ की गोद से नमाजी बने। कल की माँओं की गोद दीनदार गोद थी। कल की माँ अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। अब आजकल की माँ न कलमा याद न दरूद याद। अगर कलमा सिखावे लगो, कहो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कहीं लिल्ला ज़बानें न तुरी है कि कहूँ याद न हो जाए। अब दुनिया बकवास। आज अगर लड़का रोए लागी तो कहाँ कलिमा कहाँ दरूद, उठाई बिस्तर पटकी हैं तके भदर भदर पिटी हैं। कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पाए, कौड़ी लेके गंग पाए, गंगा माता बारो दिन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दी। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। और छोट मोट कहानी नहीं, इतनी लंबी कहानी याद की, इतनी देर तक पीटत हैं कि लड़का डरकर मारे सो जाते हैं। बड़ी देर तक पीटा करी है, कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पाए, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दिन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाएं, कहानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़त हैं। बताओ तो मुसलमाने बनी बच्चा है। जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है, कहते खीर बनावा सब घर खाएं, कहानी बिलैया खाए। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, और इनके मुलाकात रोज़ कहानी बिलैया से होता। अल्लाह जाने खुद कहानी है कि बिलैया कहानी रहा है। आज बहुत हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। अपने बच्चियों को बालिग होने के बाद मोबाइल न सौंपो, मोबाइल न दो। जवान हो जाए बच्ची तो स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए न भेजो। अपने बच्चियों की ज़िंदगी बचाओ। आज बड़ा माहौल अजीब है, कितना जुल्म हो रहा है हमारी बच्चियों पे। स्कूल में हम भेजते हैं ताकि मेरी लड़की डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अपने बच्चियों को पर्दे में रखने की कोशिश करो और ख़ुद भी नमाज़ों की पाबंदी करो। इस माह मुबारक में अपने नबी की आमद का मकसद भी सोचो कि अल्लाह ताला ने नबी को किस लिए भेजा था। इसलिए हम और आप अपने मस्जिदों को आबाद रखने की कोशिश करें और एक दूसरे के साथ हम अच्छा सलूक करने की कोशिश करें। देखिए एक बात सुन लो, हदीस पाक में आया, हुजूर फरमाते हैं ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दो, मुर्गा को गाली न दो। गाली देते हैं लोग कि नहीं देते? जब पचलहरा कोई कोई करत है तो गरियाद ही साथ चुप न रही, नींद हराम की है, इका काट के खैन डाल रहे। मुर्गा को गाली न दो। हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, मुर्गे को गाली न दिया करो, लियन्नहु युक़दु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए बेदार किया करता है। एक परिंदा होकर के तुम्हें नमाज की दावत दे दे तो अल्लाह के रसूल उसकी तारीफ़ करें। और हम तुम नबी करीम के मानने वाले, अगर हमने तुमने अपने भाई बहन को नमाज की दावत दी तो अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह का रसूल भी खुश होगा। हुजूर फरमाते अलमरतु इज़ा सल्लत खम्सहा, औरत ने जब 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख लिया, वातात बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ली, वअहसनत फरजहा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ले, तो जिसने काम कर लिया फतदखुलु मिन अब्वाबिन शात, तो हुजूर फरमाते जन्नत में जिस दरवाज़ा से वो औरत चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देगा।
तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सुन्नी मुसलमान हैं, मोहब्बत में जुलूस निकालेंगे, राड जलाएंगे, चिरागा करेंगे, लेकिन मोहब्बत सिर्फ इसी से नहीं होगी। हुजूर फरमाते हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते अत्तीबू, खुशबू, खुशबू हुजूर को बहुत प्यारी थी। दूसरे नंबर पर फरमाया वन निसा, और निकाह में होने वाली औरत मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ है। जो औरत निकाह में आ जाए उस औरत को दुनिया की औरतों से बेहतर तस्वूर करो, ये मेरे नबी की सुन्नत है। लेकिन आज तो आदमी के दूसरे के नीक लागत है, अपन चाह जत्ती अच्छी हो, लेकिन उधर कोई तवज्जो नहीं। ये भी नबी की सुन्नत है, रबीउल अव्वल के जलसे में हो। हुजूर फरमाते वन निसा, निकाह में आने वाली औरत मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और तीसरी मर्तबा सरकार ने फरमाया वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, और मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। नमाज में मेरी आँखों की ठंडक है। नमाज पढ़ोगे तो नबी खुश होंगे, और अगर नमाज को छोड़ा, जुलूस निकाला, तो वो जुलूस अल्लाह को पसंद नहीं, न रसूलुल्लाह को पसंद है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के पास एक साहब गए थे। उन्होंने कहा हुजूर कोई वजीफ़ा बता दीजिए कि हम पढ़ें, कमाई में बरकत हो, परेशानी दूर हो। और उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। तो आला हजरत ने फरमाया वजीफ़ा पढ़ना मुस्तहब है और चेहरे पे दाढ़ी रखना वाजिब है, और जब तक वाजिब अदा नहीं करोगे मुस्तहब अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। कोई वजीफ़ा अल्लाह के यहाँ कबूल न होगा। जब दाढ़ी वाजिब है, पहले वाजिब को सजाओ फिर मुस्तहब करो। आला हजरत ने वापस कर दिया। गए कुछ दिन के बाद आए, दाढ़ी चेहरे पर जब हो गई आए, तो आला हजरत ने उनको वजीफ़ा बताया। तो ऐसे ही जुलूस निकालना मुस्तहब, मिलाद पढ़ना मुस्तहब, फातिहा कराना मुस्तहब, लेकिन नमाज का पढ़ना फ़र्ज़ ऐन है। तो अगर तुमने नमाज छोड़ी और फिर जुलूस निकाला, तो वो जुलूस कतान आपके निजात का ज़रिया नहीं बनेगा। कितने लोग ऐसे हैं कि जुलूस निकालते हैं रात में और सुबह फजर गोल कर देते हैं। नमाज का पढ़ना बहुत अहम है। आप ज़रा सहाबा की ज़िंदगी देखो। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम एक दिन घर में रोने लगे, ऐसा चिलगुहार मार के रोए कि महल्ले वाले सब भाग आए कि कोई मर गया, कोई मर गया। इब्राहीम बिन अदहम की भीड़ लग गई गांव वालों की, और रो रहे। पूछा क्या हुआ हजरत, किसका इंतकाल हो गया? कहा अगर इंतकाल हुआ होता किसी का तो मैं न रोता। कहा फिर क्या हुआ? इब्राहीम बिन अदहम कहते आज मेरी नमाज फजर छूट गई, जिसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। औलाद मर जाती तो इतना गम न होता, बीवी मर जाती तो इतना गम न होता, लेकिन नमाज फजर मेरी चली गई, इस गम में मैं रो रहा हूँ। ये बुजुर्गों का तरीका था, है? तो इसलिए ऐ लोगों, नमाज़ों की पाबंदी करो। नमाज फ़र्ज़ ऐन है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का आमिल बनाए और नमाज़ों का अल्लाह ताला पाबंद बना दे। खाजा खाजा या खाजा। सुभान अल्लाह, सुभान। कितने लोग इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह? कितने लोग पढ़ेंगे? जरा मिल के पढ़े, हाथों को उठा के। या खाजा या खाजा या खाजा, मेरा खाजा महाराजा, मेरा खाजा महाराजा, मेरा दाता महाराजा। या खाजा खाजा मेरी सोई तकदीर जगा दो, खाजा मेरी सोई तकदीर जगा दो, खाजा मेरी सोई तकदीर जगा दो। अजमेर दिखाया मदीना भी दिखा दो। या खाजा या खाजा पढ़ना है। या मेरा खाजा
मेरा दाता महाराजा या ख्वाजा या ख्वाजा, हसरत हमारे दिल के ख्वाजा निकाल दो, हसरत हमारे दिल के ख्वाजा निकाल दो, सदका हसन हुसैन का झोली में डाल दो या ख्वाजा या ख्वाजा, मेरा ख्वाजा मेरा दाता कुर्सी पर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसको किसको याद है जरा बताएं, किसको किसको याद है? कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, पूरी आवाज के साथ, कुर्सी पर खाजा तो मेरा राजा गए, खाजा तो मेरा राजा गए, खाजान गरीबों की तकदीर सजा डाला, खाजान गरीबों की तकदीर सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, जन्नत शहजीला ने बाटी जो मुरीदों को, जन्नत शहजीला ने बाटी जो मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला, ख्वाजा पिया ने देखिए एहसान कर दिया, ख्वाजा पिया ने देखिए एहसान कर दिया, ख्वाजा पिया ने देखिए एहसान कर दिया, कलमा पढ़ा के सबको मुसलमान कर दिया या ख्वाजा या ख्वाजा या ख्वाजा। चाचा अगली बार कहीं